मैंने इसलिए कुछ बयान आपको सुनाए जिसमें जो दुकानदार हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि सबको अपनी दुकानदारी करनी है, सबको अपना धंधा करना है। वो कह रहे ठीक है साहब, नाम हम लगा देंगे। अब नाम लगाने को संविधान के खिलाफ बताया जा रहा है, ये क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो दो गद्दार बैठे हैं देश विरोधी, जो जी न्यूज पे बैठे हुए पैनलिस्ट को जिहादी कहते हैं, ऐसे गद्दारों को पहले आप जूता मार के रवाना करिए, वरना दोबारा जिहादी है जो कोई निजी टीका टिप्पणी नहीं, थोड़ा शब्दों की मर्यादा। मैं आचार्य विक्रमादित्य जी, दानिश कुरैशी जी, आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, प्लीज शब्दों की मर्यादा रखें, प्लीज शब्दों की मर्यादा रखें, प्लीज। मुझे बता, ईमान वाले हो ही नहीं सकते। जो झूठ जब भी निकलेगा मुख से झूठ ही निकलेगा, आग लगाने की बात ही निकलेगी। अरे दानिश भाई अपनी बात करो, होंगे ऐसे। जोला से क्या लगना, जोला है ये, इससे क्या लगना? देखिए, अरे आपकी वास्तविकता है हाजी खान जिहादी, आतंकी, गद्दार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आचार्य विक्रमादित्य जी, बिल्कुल नहीं। दानिश भाई आपसे भी गुजारिश, कोई निजी टीका टिप्पणी नहीं, बहस की गरिमा गिर जाती है सर। अरे बात के जिहादी बता रहे हैं, बिल्कुल मैं मना कर रहा हूं, मैं सबसे मना कर रहा हूं, सबको मैं मना कर रहा हूं, सबको मना कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं, ऐसे शब्द नहीं चलेंगे, ऐसे शब्द बिल्कुल नहीं चलेंगे। कोई निजी टीका टिप्पणी नहीं। मैं मनीष शुक्ला जी आपका रुख कर रहा हूं। मनीष शुक्ला जी, क्या यही चाहते हैं सियासी दल कि ऐसे ही विवाद हो, ऐसे ही तू मैं हो, ऐसे ही बहस हो? देखिए प्रत्युष जी, मैंने पहले ही दौर में बताया कि कांवड़ यात्रा सफलता से सुरक्षित सद्भाव पूर्वक वातावरण में संपन्न हो, इसके लिए कई कदम उठाए गए। उसमें एक कदम यह भी है कि सभी दुकानदार अपनी पहचान को प्रकट करें। जो शिविर लगाएंगे कांवड़ लगाने वाले, उनकी भी पहचान को सत्यापित करने के लिए कहा गया है। और देखिए, ये बात गलत तब होती जब ये कहा जाता अमुक धर्म का व्यक्ति इस रास्ते पर रेहड़ी पटरी पर बैठकर अपना व्यापार नहीं करेगा, ये तो कहा ही गया। और बंसल जी ने जैसा कहा कि सभी धर्म के लोगों को लगाने के लिए कहा गया है, अपनी पहचान को अपने ठेले पर या रेहड़ी पटरी पर लगाने के लिए कहा गया है, तो इसमें कहीं भेदभाव नहीं प्रदर्शित होता। दूसरी बात, घटना हो गई, कौन जिम्मेदार होगा? आप कांवड़ियों ने घटना कर दी, आप जिम्मेदार हो गए? दुकानों पर, प्रतिष्ठानों पर, रेहड़ी पर, पटरी पर। एक जो सवाल है मनीष जी, एक जो सवाल है उसके पीछे दलील यह दी जा रही है मनीष जी कि ये कांवड़ यात्रा दशकों से, सालों से चली आ रही है, इससे पहले कभी इस तरह का आदेश जारी नहीं हुआ, तो अब क्यों? नहीं, देखिए, दशकों से क्या, सैकड़ों सालों से, अनंत काल से चली आ रही है प्रत्युष जी। लेकिन 19 मार्च 2017 के पहले अखिलेश यादव के शासन में कांवड़ यात्राएं कैसे चलती थी, किस तरीके से दंगे होते थे, किस तरह से कांवड़ियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, अत्याचार होता था। दरअसल यही बात मस्जिदों के दरवाजे पे हिंदू भीख मांग रहा है, जाएगा तो हिंदू ऐसे नहीं दिया जाएगा? कैसी आप बात करते हो? ईद के दिन, ईद की दिन रास्ते में जो लोग भीख मांग रहे हैं वो हिंदू होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, देखा जाएगा तो हिंदू नहीं दिया जाएगा? कोई नहीं, सभी। अरे देश का माहौल खराब कर रहे हो मनीष जी, दुनिया में देश की बदनामी करा रहे हो आप। लेकिन ये बात निश्चित समझ लीजिए कि ये अच्छी पहल है। और मैंने कहा, फिर से मैं कहूंगा, परमानेंट सभी दुकानों, मकानों, प्रतिष्ठानों। मनीष जी, एक बात का जवाब दो कि ईद वाले दिन जो खरीदारी करते हैं, इससे पहले मुसलमान हिंदू दुकानों पे करते हैं, क्या वहाँ लिखा जाएगा कि ये हिंदू की दुकान है, मुसलमान की दुकान है? आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। खान चूंकि पकड़ा गया अभी, हाजिर खान। अरे मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आपसे जवाब दो। ईद के दिन, इससे पहले जो दुकानदारी की जाती है, खरीदारी, उसमें मुसलमान हिंदू दुकानों से भी खरीदते हैं, हिंदू मुसलमान से, तो क्या ये लिखा जाएगा दुकानों में हिंदू की है, मुसलमान की? पहचान क्यों नहीं हो? अरे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जवाब दो ना। पहचान की हमने इनकार नहीं कर रहे, हमने उसको कोई ऐतराज नहीं किया, लेकिन ईद वाले दिन जो लोग खरीदारी कर रहे हैं और वो ये पूछेंगे हिंदू की दुकान है या मुसलमान की दुकान है, ये लिखा जाएगा सारी दुकानों पे? चलेगा संविधान और कानून से। अरे इसो ही संविधान नहीं है, ये हिटलर शाही है, ये कानून नहीं है। कानून ये होता है कि हिंदू और मुसलमान जोड़ के बैठे एक साथ। बाकी मेहमानों का इससे पहले इसको लेकर जो सियासी बयान अब तक दिए जाते रहे वो भी सुनिए। हर क्षेत्र में हाथ में कलेवा बांध करके अपने को हिंदू तरह दिखा करके
वो दुकान खोलते हैं और वो ज़्यादातर मुस्लिम समाज के वो दुकानदार होते हैं, इसलिए प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। हमने केवल ये कहा है कि कुछ मुस्लिम बंधु हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपने दुकानें चलाते हैं। वो दुकानें अपनी चलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से ना रखें, क्योंकि जो बाहर से आने वाले कावड़ी हैं वो उस पर आकर के बैठते हैं, चाय पीते हैं, भोजन करते हैं, तो उसमें फिर विवाद का कारण बनता है, उनको पता लगता है। तो इस बात की बिल्कुल पारदर्शिता हो कि पुलिस को सुनिश्चित कर ले कि इसी प्रकार का ना हो, ताकि कोई विवाद का कारण मुजफ्फरनगर में या अन्य स्थानों पर ना हो। ठीक है, विनोद बंसल जी, आवाज जा रही है ना आप तक? विनोद बंसल जी, अब मुझे एक बात बताइएगा कि ठीक है, प्रशासन का यह आदेश है कि साहब आप नाम और पहचान ना छुपाएं, जो आपका नाम है आप कम से कम ओनर नेम वहां पर कम से कम रखें, ताकि लोगों को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर मान लीजिए किसी मुसलमान का वो दुकान है, कांवड़ यात्रा वहां से गुजर रही है, और अगर किसी कांवड़िए ने वहां पर रुक करके अगर मान लीजिए किसी ने कुछ भोजन या जलपान या कुछ कर लिया, तो क्या इससे कोई दिक्कत? पति जी, सबसे पहले तो आपके डिबेट में बैठे हुए जो जिहादी तत्व हैं उनको माफी मांगने के लिए बोलिए। जो पूज्य आचार्य जी को जिसने जूते की बात करी है, इसके मुंह में सुअर का मांस घुसाऊंगा मैं, इसके मुंह में सुअर का मांस घुसाने की बात मेरी संस्कृति नहीं है। देखिए विनोद जी, दानिश जी, मैंने उसी वक्त बीच में सभी मेहमानों से कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, बहस की गरिमा गिरती है, इसलिए फिर से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, फिर से गुजारिश कर रहा हूँ। मेरे आचार्य जी को मारेगा, ये इसको शर्म आनी चाहिए। बहुत गंभीर मामला है ये। अगर जी न्यूज पर ये मेरे आचार्य को मारेगा, मैं बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। इसके मुंह पर आप सुअर का मांस घुसाइए साले के ऊपर। नहीं, इस तरह की बात नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बहस की गरिमा बना के रखे सर। मैं बार बार आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, कोई निजी टीका टिप्पणी ना करें। बुलाते क्यों आप ऐसे लोगों को जो इस तरह का इनके ना संस्कार? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे शब्दों को मैं आचार्य विक्रमादित्य जी को रखिएगा स्क्रीन पर सिर्फ। आचार्य विक्रमादित्य जी, जो मैंने सवाल किया विनोद जी से, उसका जवाब मुझे दे दीजिए। अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम दुकानदार है, बाकायदा उसने नाम भी लिख रखा है, अगर मान लीजिए कोई कावड़िया वहां बैठ के जलपान कर लेता है, तो कोई दिक्कत, आपत्ति? बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी विनोद बंसल जी ने जो फैक्ट आपके समक्ष दिए थे, ये वीडियोस आपके चैनल पर कई बार चल चुके हैं। थूक लगा हुआ भोजन, जिस प्रकार से जिहादी लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं, ये जिहादी कहा जाता है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए इनको मानसिकता डाली जाती है। मदरसों के अंदर सिखाया जाता है कि थूक के भोजन कराओ, क्या उसकी बरकत होती है? मुझे बताइए, क्या हिंदू बर्दाश्त करेगा? अरे वीडियो जाके देख लो। हाजी खान साहब बदतमीजी ना करें टीवी पर, आप फिर बोला जाएगा अभी आपने उल्टा सीधे गाली गलौज कर दिया आपने टीवी के ऊपर, या बदतमीजी करने के लिए बैठे हुए क्या? हर एक को जो भी सत्य बोलेंगे, क्या टीवी के ऊपर दिखाए जाने वाले फैक्ट गलत है कि आपके लोग थूक कर खाना बताते हैं, थूक कर खाना कहते हैं, पेशाब लगा हुआ खाना आप लोग जबरदस्ती निजी हो जा रहे हैं, आप लोग निजी हो जा रहे हैं। जोमेटो के अंदर कोई मतलब नहीं है, फिर आपके मौलाना लोग सिखा रहे हैं कि थूक के खाना खिलाओ। मुद्दे पर कोई भी मुसलमान नहीं कर सकता। ईमान पे बात है, ईमान की काम तो करो, पहले ईमान की बात करो। ईमान वाले काम करेंगे, ईमान होगा, उनका सम्मान भी होगा। लेकिन जो ईमान वाले हैं ही नहीं, उनका सम्मान करने की बात ही नहीं करते, उनको भूत बातों में मानने वाले हैं नहीं, लाती पड़ेगी भाई, लाती पड़ने वाली बात करेंगे। आप लोग जिहाद का काम कर रहे हो, आप लोग छोटे छोटे बच्चों का जीवन खराब कर रहे हो, हर चीज के अंदर सिंगल लाइन एजेंडा लेकर केवल धर्म बढ़े। अरे धर्म नहीं बढ़ रहा है भैया, अधर्म बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है। पूरा विश्व आपसे देखिए, ऐसी तस्वीरें तो कई सामने पूरा विश्व आपसे, ऐसी तस्वीरें कई सामने आई है। नहीं, आप ठीक है, आप कांवड़ यात्रा में आई हो ना आई हो, लेकिन आप तो कह रहे हैं ना कि थूक वाली कोई तस्वीर दिखा दीजिए। रोटी बनाते समय रोटी बनाते समय थूक देना, सब्जियों में थूक देना, ठीक है, सैलून में थूक करके सिर पर मसाज हो जाएगी, उसकी इनकम, उसका पैसा आराम हो जाएगा। इस तरह की ऐसी तस्वीरें कई सामने आई हैं, इनके बचपन में सिखाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर विनोद जी, सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि मान लीजिए ऐसे, एक सेकंड विनोद जी, ऐसे चंद लोग होते होंगे, लेकिन उसी चंद लोगों की वजह से सभी को
तराजू में तौल देना कहां तक सही है? आप सोचे कितने बदतमीजी नहीं है। प्रतीक जी बिल्कुल ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको तराजू में तोलो, हाँ। लेकिन मैं कहता हूँ चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है? शासन ने सबके लिए आदेश दिया तो ओवैसी क्यों उबल पड़े? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मामले में चोर है, अंदर चोर छुपा हुआ है ना प्रतीक जी। मैं कहता हूँ हिंदू समाज ने तो नहीं कहा। अगर मुहर्रम में कोई कहता कि भाई हिंदू ने किसी ने आइडेंटिटी छुपाई है, अपना आइडेंटिटी क्लियर करो। अगर दुनिया के अंदर कह रहा हूँ, आज भारत के अंदर नहीं कह रहा, दुनिया के अंदर कहीं भी हिंदू की कोई दुकान मकान प्रतिष्ठान हो जिसने नाम बदल के रखी हो, तो मैं चैलेंज करता हूँ कहीं नहीं मिलेगी आपको। अरे 10 बड़ी ये कंपनियां हैं, बताया नहीं? देखो यूट्यूब पे अभी देखो, जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं हिंदू भाई, वो मुस्लिम नाम लेकर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वहाँ किसी ने पाबंदी नहीं लगाई। सऊदी अरब में किसी ने पाबंदी नहीं लगाई, दुनिया के और किसी मुल्कों में किसी ने पाबंदी नहीं लगाई। अरे वो अपने मजहब के एतबार से मुसलमान होकर कर रहा है, तब भी उसको जाए। फकीर औरतें तमाम बुरखा पहन के भिखारी मांग रही है दरवाजों पे मस्जिद के, और हमें जानकारी है ये सब हिंदू है, लेकिन उसके बाद भी उनका कोई ऐसी बात नहीं करता। ये गलत बयानी कर रहे हैं बंसल जी और विक्रम जी। हमारे देश का हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको अपने नाम से, हिंदुस्तानी किसी नाम से, किसी बुजुर्ग के नाम से, किसी धर्म के नाम से कर सकता है व्यापार। कोई संविधान ने उसकी पाबंदी नहीं लगाई। ये हमारी संस्कृति नहीं है, लेकिन ये हमारा आचार्य प्रति का। अरे हमारी मस्जिद में नेपाली पानी लेने आता है फिर से, उसके और केबल का भैया लेने आता है, कोई एतराज नहीं करता। आप लोग जहालत फैलाते हो, देश में अफरा तफरी। मस्जिद के अंदर आता है और पानी लेके जाता है फ्रिज का, कोई एतराज नहीं करता। और ये दूसरा जिहादी जो है, जो मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर आप जिसको लिख रहे हैं, उसके मुंह में एक शब्द नहीं निकला, इनको भी माफी नहीं मांगनी चाहिए क्या? अरे भाई हाजिज खान, आपका मजहब क्या यही सिखाता है कि दूसरे मजहब के आचार्यों पर जूता अरे हम तो कह तो रहे हैं कि मस्जिद में अफ्तार में शरीक हो रहे हैं नेपालियों के बच्चे, हमें मालूम है ये नेपाली का बच्चा है, उसके बावजूद नहीं कहते। आप तो जहालत की बात करते हो, अब से नहीं। आप विक्रम दास तो 20 साल से जहालत फैला रहे देश में, अफरा तफरी नफरत फैला रहे हिंदू और मुसलमानों के बीच। ये देश की एकता अखंडता को तोड़ने की साजिश कर रहे हो। कलाकाट प्रतियोगिता शुरू कर दोगे, मेरे आचार्य के बारे में आप इस तरह का बोल दो तो बच के निकल जाओगे। मस्जिद में अफ्तार में शरीक हो रहे हैं हिंदू बच्चे, हम देख रहे हैं, हमें मालूम है, कोई नहीं उठाता उन्हें। ये बच्चे हैं, मासूम है, सबके बच्चे हमारे बच्चे। अरे हाजिज खान माफी मांगिए। माफी मांगोगे तुम, देश से तुम्हें माफी मांगना चाहिए। देश में अफरा तफरी तुम फैला रहे हो, अपनी पहचान छुपा करके। अरे मैं बता रहा हूं मस्जिद में बैठे हैं हिंदू बच्चे। बहस आगे बढ़े। देखिए अब इस पर पहचान और नाम को लेकर सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने इस पर एक बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुन्ना छोटू फत्ते नाम से क्या पता चलेगा। कांवड़ मार्ग पर पहचान को लेकर अब देखिए सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया का बयान, अखिलेश यादव का बयान सामने आ गया है, जिसमें कह रहे हैं मुन्ना छोटू फत्ते इस नाम से क्या पता चलेगा, कोर्ट मामले का संज्ञान ले। ये कह रहे हैं जो प्रशासनिक आदेश है इस मामले को लेकर कि कांवड़ यात्रा के दौरान जितने भी दुकानदार हैं वो कम से कम दुकान के सामने अपना नाम और अपनी पहचान को वो सार्वजनिक करें। इसी पर देखिए अखिलेश यादव ने ये लिखा है, सभी दुकानदार अपना नाम बाहर जरूर लिखें। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने जो ये फरमान जारी किया है, उसी पर अखिलेश यादव ने ये एक्स पर पोस्ट किया है। और जिसका नाम गुड्डू मुन्ना छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। मनीष शुक्ला जी, अब अखिलेश यादव भी इस मामले पर सामने आ गए, कह रहे हैं कोर्ट इसका संज्ञान ले और इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करे। वो कह रहे हैं कुछ नाम उन्होंने लिखा है, छोटू फत्ते मुन्ना। अगर ऐसे नाम लिख दिए तो कैसे पता चलेगा कौन हिंदू कौन मुसलमान कौन सिख कौन ईसाई? देखिए प्रत्युष जी, दरअसल अखिलेश यादव षड्यंत्र करने का तरीका सिखा रहे हैं लोगों को अपने पोस्ट के माध्यम से। वो सिखा रहे हैं कि ऐसे नाम लिख डालो और बच जाओगे। और ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, AIMIM का पुराना खेल है तुष्टीकरण करना। तुष्टीकरण करने के लिए बहुसंख्यकों की आस्था से खेलना ये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तमाम ऐसे अवसर आए हैं और अखिलेश यादव के समय में तो कांवड़ियों के ऊपर लाठियां चलवाते थे, गोलियां चलवाते थे, दंगे होते थे। तमाम बड़े दंगे कांवड़ यात्रा के दौरान अखिलेश यादव ने करवाए थे, खुलेआम करवाए थे। तो ये तो इनकी फितरत है। हरियाणा में किसने कराए थे, मणिपुर में किसने कराए थे, गुजरात में किसने कराए थे, दिल्ली में किसने कराए थे,
देश में अफरा तफरी फैलाने की बात करने वाले दूसरे पे चार्ज लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो आज एक्स पे लिखा है, इससे ज्यादा निर्लज्ज बयान और कुछ नहीं हो सकता। आप बहुसंख्यकों की आस्था पर चोट पहुंचे, इसके लिए आप षड्यंत्र करने की सलाह दे रहे हैं अपने एक्स के माध्यम से। मेरा स्पष्ट कहना है, बोलिए आपकी आवाज जा रही है, बोलिए। का जवाब जनता देगी आपको। इस निर्लज्जता से आप षड्यंत्र कर रहे हो बहुसंख्यकों की आस्था के खिलाफ, ये आज फिर से प्रकट हुआ और ये कोई नई बात नहीं। अरे मनीष जी, आपसे एक सवाल कर रहा हूं मैं। मनीष जी, एक मिनट, एक सवाल का जवाब दो। कबीर के बारे में जो आचार्य जी ने पूछा उसको ये गलत है।